पौर्णमास्यं चंद्रबिंबे ध्यात्वा श्री ललितांबिकां पंचोपचारैः संपूज्य पठिन्नाम सहस्रकम्। अब सबसे बड़ा जो शरद पूर्णिमा का महान प्रयोग जो संपूर्ण शास्त्रोक्त है और वो भी श्री ललिता सहस्र नाम महात्म्य फलश्रुति श्लोक नंबर 20 पंक्ति नंबर 2 और श्लोक नंबर 21 पंक्ति नंबर 2। अब इसमें आप देख सकते हो कि अगर इस पूर्णिमा, क्योंकि हर पूर्णिमा की यहाँ तो बात है, लेकिन अगर हम बात करें इस 6 अक्टूबर को जो भारत देश में रहेगी पूर्णिमा, तो उसमें रात्रि काल में कांसे की थाली में थोड़ा सा जल लेकर के आकाश में जो चंद्र स्थित है उसका प्रतिबिंब है, उस थाली में जल के अंदर आपको जो दिखाई देगा, उनकी पंचोपचार पूजा करने के बाद अगर ललिता सहस्त्र का कोई पाठ करेगा तो फिर क्या फल मिलेगा, आज हम उस विषय की बात करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शरद पूर्णिमा में तो वैसे ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हैं जो व्रत से संबंधित है, किंतु उस व्रत को छोड़ के जप तप या साधना की अगर हम आज बात करें तो ललिता सहस्त्र से उत्तम और दूसरा श्री यंत्र के आगे ऊपर अभिषेक या पाठ या यज्ञ श्री सूक्तम, ये 2 साधनाएं हैं जो आपका जीवन संपूर्ण रूप से बदल सकती है। तो वो सबसे पहली साधना में श्री सूक्तम के विषय में अगर आपको बताऊं, जो दिन काल के अर्थात दिवस दरमियान करनी रहेगी, और वो क्या है। तो आप जो भी बाकी सारी चीज़ें करते हैं, अपना नित्य पूजा पाठ कर्म आदि वो कर लीजिए। उसके पश्चात संध्या काल से पहले तक, क्योंकि संध्या काल के बाद जो है मैं आपको ललिता सहस्त्र का प्रयोग बताने वाला हूं। तो संध्या काल से पहले 6 अक्टूबर सोमवार को पूरे दिवस में किसी भी समय आपके पास जो श्री यंत्र है, उस श्री यंत्र के आगे अगर आप पाठ के रूप में चाहे तो 16 पाठ श्री सूक्तम के कीजिए। उसी श्री यंत्र के ऊपर अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं तो 16 पाठों से, अंगूर के रस से, गौ माता के घी से, अनार के रस से, गन्ने के रस से और पंचामृत से आप 16 पाठ पढ़ते हुए आप अभिषेक कर सकते हो। उसी प्रकार से अभिषेक न करके यज्ञ करना चाहते हो तो आप 16 पाठों से यज्ञ कर सकते हो। तो इस प्रकार से अगर दिवस के दरमियान अर्थात दिन के समय में श्री सूक्तम की आराधना करें, अब उसका एक छोटा सा नियम कि श्री यंत्र के आगे, आगे का मतलब है श्री यंत्र की दाई साइड हम बैठेंगे तो हमारी बाई साइड गौ माता के घी का एक दिया प्रज्वलित कीजिएगा। और फिर ये पाठ करना चाहे तो पाठ, अभिषेक करना चाहे तो अभिषेक और यज्ञ करना चाहे तो यज्ञ, आपने ये दिवस दरमियान कर लिया। और ये तो मैं 16 आपको बता रहा हूँ, आप चाहे तो अधिक भी कर सकते हो, वो आपके समय या देश काल के ऊपर है। अब ये तो हो गया पूर्ण काम। तीसरा, संध्या काल के पश्चात अर्थात सूर्यास्त हो जाए, चंद्र उदय हो जाए, उसके पश्चात आपको क्या करना है, कांसे की एक थाली लेनी है। उस थाली को पूर्ण रूप से आप मतलब मानिए, अगर किसी के पास थाली नहीं है तो आप कटोरा आदि ले सकते हो, या मैं ये कहूँगा आप थाली नहीं ले ही लीजिए, क्योंकि ये प्रयोग आप अतिरिक्त साल में कई बार चाहे तो कर सकते हो। तो आप ले लीजिए, एक ही बार लेनी है, बार बार तो लेनी नहीं है वो थाली। तो कांसे की थाली लीजिए, उसमें पूर्ण रूप से पूरा पानी भर दीजिए। आप अपने छत के ऊपर, टेरेस में या अपने घर में ही खिड़की से कहीं से भी जब आपको चंद्रमा दिखाई दे, चंद्र के दर्शन हो, उस प्रकार से आप बैठिए कि जो चंद्र का प्रतिबिंब है, आपने अपने सामने जो थाली रखी है उसमें आपको चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई दे। आपको पूजा उस चंद्र की नहीं करनी है, आपको पूजा करनी है जो थाली में चंद्रमा दिखाई देते हैं उनकी। दोनों हाथों से नमस्कार करके उनकी मानसिक पूजा करनी है। मानसिक पूजा में आपको जैसे उनको प्रार्थना करनी है कि मैं आपको चंदन अर्थात गंध अर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं आपको दीप अर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं आपको धूप अर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं आपको नैवेद्य भोग प्रसाद अर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अर्थात आप उनको पुष्प से लेकर मानसिक पूजा आप पूर्ण रूप से कीजिए, मन से सारी चीज़ें अर्पण कीजिए उस थाली में दिखाई देते हुए प्रतिबिंब चंद्रमा के। उसके पश्चात आप ललिता सहस्त्र का पाठ कीजिए। ललिता सहस्त्र का पाठ कीजिए, आप इतना फल पाओगे, इतनी सिद्धियाँ प्राप्त करोगे, आपकी जो भी कामनाएं हैं वह परिपूर्ण होगी। और ये शास्त्रोक्त कथन है, शास्त्रोक्त विधान है। तो अगर
किसी कामना के हेतु आप करना चाहते हो तो पूजा या यह पाठ या प्रयोग शुरू करें उससे पहले भगवान से प्रार्थना कीजिए। अगर निष्काम भाव से करना चाहते हो तो वैसे ही आप भगवान की कृपा प्राप्त करोगे। और यह आपको करना है रात्रि के, अगर मैं आपको कहूँ तो अर्धरात्रि अगर कहूँ, या फिर 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच अगर आप चाहे तो यह ललिता सहस्त्र का भी प्रयोग कर सकते हो। लेकिन अगर ललिता सहस्त्र बोलने में, उच्चारण में आपको लगता है कि आपको नहीं आता है तो आप मत कीजिए, किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हो, या फिर मैं तो ये कहूँगा कि आप स्वयं सारी चीज़ें कीजिए। लेकिन आप जो है ललिता सहस्त्र का पाठ सुनते हुए कीजिए ताकि आपसे उच्चारण में कोई गलती ना हो, क्योंकि ललिता सहस्त्र अद्भुत है लेकिन उच्चारण में, पढ़ने में कई बार हो सकता है बहुत लोगों को दिक्कतें आती है। तो ये प्रयोग दिन में श्री सूक्तम का, रात्रि में ललिता सहस्त्र का, बहुत अद्भुत महान फल आपको प्राप्त होगा। तो ये था एक विशेष वीडियो इस पूर्णिमा के ऊपर। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव। और आप सबको इस शरद पूर्णिमा की मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम गणेश।